अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में आपने जिस बात का हम जिक्र करेंगे आपने वो सुना ही होगा, इमरान खान की गिरफ्तारी। इस पर बात करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार कैसे किया गया, केस कौन सा है उनके ऊपर, और आया इस तरह की गिरफ्तारी इस तरह के केस में पहले कभी हुई है, और अदालत के अंदर से किस किस लीडर को गिरफ्तार किया गया है। तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और पीटीआई वाले हजरात लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आज जो वाक़या हुआ है, जो उम्मीद थी, जो ख़तरा था, जो तवक्को की जा रही थी पिछले काफ़ी महीनों से, आज वही हुआ जिसका डर था वो हो गया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और जिन्होंने पिछले दिनों 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और 17 नशिस्तों पे उन्होंने इलेक्शन जीता, इस कदर मकबूल लीडर हैं वो पाकिस्तान के। और उनको एक अलकादर ट्रस्ट नामी केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जब भी वो पेश हुए, जो भी सियासी मुकदमा 150 के लगभग उनके बने हैं, उनको हर मुकदमे में ज़मानत मिलती जा रही थी। आज का वाक़या इस तरह है कि आज भी वो अदालतों के एहतराम में सुबह वो लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए निकले। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, आज उनका केस था। तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर गए हैं तो एक रिकॉर्ड रूम होता है, जो तो वकालत से पेशे से मुंसलिक है, उन लोगों को पता होगा। तो रिकॉर्ड रूम में उन्होंने बायोमेट्रिक अपनी हाज़िरी लगवानी थी। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो रेंजर्स, पुलिस नहीं रेंजर्स वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पहुँच गई। और टीवी फुटेज में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि डंडों से, जो उनके पास गनें थी, उनके जो दस्ते थे, उनको मार के उन्होंने शीशे तोड़े। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान के जो वकील थे उनको ज़ख्मी किया। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जो वकील और जो इनके ज़ाती गार्ड्स थे उनकी आंखों में स्प्रे मारा गया, जिससे वो कुछ देर के लिए देखने से महरूम हो गए और उनको ज़ख्मी किया गया। इमरान खान के 3 वकला जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उनको ज़ख्मी करके जिस तरह एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जाता है, इसी तरह इमरान खान को उठा के, घसीट के, और पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक उनको डंडे भी मारे गए हैं। रेंजर्स वाले अपनी गाड़ी में डाल के उनको ले गए। और अगर उस कमरे का जहां से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है आप देखें टीवी फुटेज में, वीडियोस में, तो ऐसे है कि जहां वहां पर बहुत ज़्यादा जंगो जदल हुआ हो, किसी बहुत हाई फाई मुजरम को गिरफ्तार किया गया। शीशे टूटे पड़े हैं, कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं, इवन के जिस व्हील चेयर पर इमरान खान बैठा हुआ था उसके भी 3-4 टुकड़े हुए हैं। तो ये काम जो पीडीएम है, ये काम पिछले 13 माह से करना चाह रही थी इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला। जब से इनकी हुकूमत आई है, इमरान खान के गिर्द बहुत ज़्यादा लोग जमा थे। जो पिछली दफ़ा ये गए थे इस्लामाबाद, उस वक्त भी जब इमरान खान ने कहा था ये मुझे गिरफ्तार भी करेंगे और मुझे मारने का भी प्लान है इनका, लेकिन वहाँ से भी बच निकले। और आज जब इमरान खान इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट का अहाता है वहाँ पे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी देर बाद चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फारूक जो हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने उनका पूछा कि वो पेशी के लिए क्यों नहीं। उनको बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स उनको गिरफ्तार करके ले गई है, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया कि किस तरह इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते से रेंजर्स उनको गिरफ्तार कर सकती है और रेंजर ने किस कैपेसिटी में उनको गिरफ्तार किया है। और बाजपुर्स की उसी वक्त उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया कि 15 मिनट के अंदर अंदर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, आईजी पुलिस हैं, वो हाज़िर हों। लेकिन 45 मिनट के बाद आईजी पुलिस हाज़िर हुए, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी ये नैब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं इनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, अगर आप मेरी पुरानी जो पिछली वीडियो है वो देखें तो मैंने उसमें कहा था कि जो अगले 2 हफ्ते हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम हैं। उसमें फ़ैसला होना है कि पाकिस्तान ने किस लाइन पे, किस डगर पे, किस ट्रैक पे चलना है।
تو آج آپ لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ کسی صورت میں پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلنا نہیں دے رہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس 1-2 دنوں میں آنا ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ الیکشنوں کا فیصلہ ہونا تھا، 90 روز کے اندر قانون میں لکھا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح آج پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، جو 90% عوام کی حمایت جن کو حاصل ہے، آج جس بہمانہ طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، فیصل آباد میں اسی وقت سارے چوک چوراہے، دکانیں، مارکیٹیں، ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ یہی پورے ملک کا حال ہے، یعنی پورا ملک انہوں نے اپنی انا پرستی، اپنی ضد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے جس سے آج سارا شہر ہی بند ہو گیا ہے۔ آپ جو بھی سننے والے ہیں میرے اس پروگرام کو، آپ کا جو بھی بزنس ہے، آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ کی کوئی مل ہے، آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کا کوئی ہوٹل ہے، آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ کا کوئی بٹھا ہے، آپ کوئلے کا کام کرتے ہیں، آپ ریت بجری سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے کام کے جو حالات ہیں یہ 13 ماہ سے پہلے کس طرح کے تھے اور اب کس طرح کے ہیں۔ بٹے بند ہو چکے ہیں، ملیں بند ہو چکی ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، لومیں بند ہو چکی ہیں، دکاندار سارا دن دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا۔ جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یہ بند ہو چکی ہے، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، ڈکیتیاں، چوریاں، ڈیلی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ ڈیلی اس پہ ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں کہ خواتین کو لوٹا جا رہا ہے، ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، دکانوں کو جا کے لوٹا جا رہا ہے، تو ان کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج اسی لمحے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو ڈالر $2 زیادہ ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے اس کا نقصان ہونا ہے، بے شک وہ جو ہماری ڈی ویلیو پیسے ہو رہے ہیں اس صورت میں، یا جو چیزوں کی قیمتیں اب بڑھنی ہیں، تو وہ ہم نے تو وہ چیزیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے ضروریات زندگی کی وہ چیزیں لینی ہیں، لیکن جو حکمران ٹولہ ہے، جتنی جماعتیں حکمران ہیں، آپ سب کا دیکھ لیں، ان کے دبئی، قطر، امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ میں ان کے اثاثے، ان کی زمینیں، ان کے جائیداد، ان کے بزنس ہیں۔ جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے پاکستانی عوام پس جاتی ہے، پاکستان پس جاتا ہے، لیکن ان کے اثاثوں میں راتوں رات اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ اوپر جائے اور بے شک پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے۔ عمران خان کو کل کو ہی پتہ چل گیا تھا، جو بہت اہم میٹنگ ایک رات کو لاہور میں ہوئی تھی، کہ مجھے گرفتار کیا جانا ہے۔ آج جب وہ نکلے ہیں اپنے گھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو انہوں نے ایک 6 منٹ کی ویڈیو بھی ریلیز کی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے نام لیے ہیں، ان کو پتہ تھا آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس میں کیا کیا خدشات کا اظہار کیا ہے۔ آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ نمل یونیورسٹی یا انگلینڈ کی ڈگری ملتی ہے اور فری آف کاسٹ بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ 3 کینسر ہاسپٹل، مجھے امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں، ایون کہ انڈیا میں بھی کوئی ایسا کینسر ہاسپٹل اس لیول کا دکھا دیں جہاں پہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہو، کینسر کے مریضوں کا۔ یہ اتنا مہنگا علاج ہے۔ میرے ارد گرد بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کا یا اپنے ملنے والوں کا وہاں سے مفت علاج کروایا ہے۔ اس طرح کا لیڈر جس نے اپنا، جس بنی گالا والا گھر ہے وہ ان کے مرنے کے بعد چلے جانا ہے شوکت خانم کو، جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ اب یہ القادر جو ٹرسٹ ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں جرمانہ ہوا تھا، جو ایک ہمارے پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک صاحب بحریہ ٹاؤن والے، تو ان کے پیسے واپس آئے تھے۔ اسی اسنا میں ایک ٹرسٹ کی زمین خریدی گئی تھی، یہ وہ عمران خان یا اس کی بیگم کے نام نہیں ہوئی، وہ ٹرسٹ کی زمین ہے، وہاں پہ یونیورسٹی یا بن گئی ہے یا بن رہی ہے۔ اس کیس میں
इमरान खान को आज गिरफ्तार किया गया है। पहले एक घड़ी की करप्शन थी, उससे जान छूटी, अब ये केस निकाल लिया है। केस इतने कमज़ोर हैं कि जब अदालतों में इमरान खान जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो है वो ज़मानत उनको मिल जाती है। तो ये एक केस निकाल के आज उसमें इनका PDM का और स्पेशली मुस्लिम लीग नून का ये था कि हमारे ऊपर अभी केस चलते नहीं हैं और इन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेम टू सेम आज वही काम इमरान खान के साथ हुआ है। कोई केस अभी सुना नहीं गया, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हुई, कुछ साबित नहीं हुआ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को उठा के जेल में फेंक दिया गया है। नाज़रीन, आज से पहले सिर्फ दो मेरे नोटिस में जो है 2 बंदे, एक साबिक वज़ीर आज़म के बेटे थे और एक शीरी मज़ारी, इन लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया गया था और 2 घंटे के अंदर अंदर अदालत ने हुक्म बाला से उनको बुलवा के अदालत में और उनको रिहा किया था। तो आज देखते हैं कि आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने बड़ा सख्त इसका नोटिस लिया है कि एक तो हाई कोर्ट के अहाते से बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और दूसरा साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इनको सबको बुलाया है। अब ये देखना है हमने कि आया वो इमरान खान को बुला के ज़मानत देते हैं कि नहीं देते। इस वाक़े के बाद अवाम सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं, वकला सड़कों पे हैं, जो आम पब्लिक है, हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं। तो जिस तरह कारोबार अचानक बंद हुआ है, अगर ये तूल पकड़ जाता है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद और बढ़ जाते हैं, तो आपके नोटिस में है आप लोगों के, आपको मैंने बारहा ये बात की है कि आप अपने अपने तौर पे अपने हल्का अहबाब में इस सोशल मीडिया पे आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का जो नुकसान होना है महंगाई की सूरत में, जो अमन मुल्क में कायम नहीं है, वो हमने बर्दाश्त करना है। महंगाई भी हमने करनी है, जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो उन क्राइसिस से भी हमने गुजरना है। तो अपने तौर पे अपने हल्का अहबाब में इस बात की तलकीन करें कि इनको जितना क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है इनको करें और अगर इलेक्शन होते हैं तो जो आपके ख्याल में बेहतर या बेहतरीन लीडर है उसको वोट देकर कामयाब करवाएं। और इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि मुल्क में इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और अवाम का रोज़गार, अब यकीन करें इस चीज़ से वाबस्ता है कि नई हुकूमत आती है तो लोगों ने अपने पैसे निकालने हैं और बिज़नेस दोबारा शुरू होने। अदरवाइज़ डरे हुए लोग बैठे हैं, हर एक ने जिसके पास जितने पैसे थे वो दबा लिए हैं और हालात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात ठीक होंगे तो हम अपना बिज़नेस करेंगे। और उसका नतीजा क्या है कि जब कोई इंडस्ट्री बंद होती है, रियल एस्टेट सेक्टर बंद होता है तो लाखों की तादाद में लोग फारिग हो जाते हैं और मजदूरी नहीं उनको मिलती और फाकों तक नौबत आ जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मामलात को जल्द अज जल्द सुलझाए। हमारे मुल्क में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में ऐसी हुकूमत है जो अवाम दोस्त हुकूमत हो और मुल्क को बेहतर ट्रैक पे लेके चले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ कि जो जितनी हद तक मैं आगाही दे सका हूँ दूँ और इसको आगे फैलाएं। खुदा हाफिज़।